स्टेट जमीनों पे बसे हुए हैं। ये तो मैंने उस वक्त लोगों को उजड़ने नहीं दिया जब मैं एक्स एमएलए था। आज तो जंगल का मंत्री हूं, आज तो जंगल का मिनिस्टर हूं मैं। आज सिर्फ मेंढर को ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को देख रहा हूं अल्लाह के फजल से। और मैंने ये कह दिया हुआ है डिपार्टमेंट से कि नवी दोस्ती लानी नहीं, पुरानी चिकानी नहीं, कि नवी दोस्ती लानी नहीं, पुरानी चिकानी नहीं। अब वो हमारे ऑफिसर IAS ऑफिसर बाहर के सबको मैं कहता हूं, बोलिए क्या कहा मैंने? वो IAS ऑफिसर IFS वगैरह तो वो भी कहते हैं कि जनाब नवी दोस्ती लानी नहीं तो पुरानी सिखानी नहीं। भाई यही फार्मूला है। मैं यहाँ कह देता हूँ यही कि किसी को कोई नहीं छेड़ेगा कि जब यहाँ पोखरेन JCB वगैरह आ गई थी, मुझे याद है कि बाबा कौम डॉक्टर मसूद चौधरी साहब की ताज़ीद पे लोग आ रहे थे। मैं यहाँ निकला था, इसी यादगार में मैंने दिन के 12 बजे मोमबत्ती आग जला के मैं यहाँ चला था और लोगों को मैंने अपील की थी कि भाई लोगों तमाम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, आज मुश्किल टाइम है, आज लोगों को बचाना है हमने। तो मैं निकला था बाहर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने कह दिया था कि ऊपर से अगर डायरेक्शन है तो आपने यहाँ DC शिप SP शिप चलानी है या नहीं चलानी है? उनका चलानी तो है जनाब, अगर आप चलने देंगे। मैंने कहा चलने देंगे तो कान कब थे ढीला। मैंने खामोश, आप भी खामोश रहो, हम भी खामोश रहे। तो लिहाजा ये चीजें कहने की नहीं कि मैं ये कहूंगा कि मैंने ये कहा। क़यादत में मैं आप सबको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। नहीं वो सभी जिक्र आ गया ना, मंजूर साहब हैं लेके आए हैं, सभी साथी जो है सबका जिक्र आ गया, क्योंकि कसबलाड़ी कल आपने पूरी ज्वाइन करवाई। आज अगर मैं कसबलाड़ी का नाम ले लेता तो वो कल का डाइल्यूट हो जाता। मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिया क्योंकि पूरी पंचायत जान हो गई। आज तो 2-4 साथी आए हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ चलते भी रहे। जो बात मैं नहीं कहना चाहता था वो आपने कहलवा दी। तो मैं सबको वेलकम करूंगा। ये तंजीम जो है आवाम की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा यही है कि सरदारी अवाम का हक है, कि कमांड जो है वो अवाम के हाथ में है। और कितनी खुशकिस्मती में समझता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में एहसान अकरम साहब तकरीर कर रहे थे और डॉक्टर फारूक साहब का फ़ोन आ गया। कितना अच्छा शगुन है ये। और जब भी अब एहसान अकरम साहब की डॉक्टर फारूक साहब से लीडरशिप से मुलाकात होगी तो ये कहेंगे कि जब आपका फ़ोन आया जनाब उसी दिन मैंने ज्वाइन किया और मैं तकरीर कर रहा था उसको। देखिए यहाँ मौलाना गफूर साहब ने एक बात कही कि इन्नल अमालु बिन्नियत, अल्लाह ताला नीतों पे सब फैसला करता है। असबाब किस तरीके से बनते हैं वो अल्लाह ताला बनाने वाला है और नीयत पे सब फैसले होते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने अपनी इस आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी ज़ात पात बरादरी जमात से तल्लुक़ रखते हों, बाखुदा अल्लाह गवाह कि मेरे दिल में ये कभी नहीं आया कि ये किसी ज़ात दूसरी ज़ात से है, मेरी ज़ात अलग है, मेरी पार्टी अलग है, इसकी पार्टी अलग है। जब मैं पावर में आया और जब मैं पावर से बाहर भी था, मैंने मेंढर के
हर बच्चे को अपना बच्चा समझा, हर बहन को अपनी बहन समझा, हर बुजुर्ग को अपना बुजुर्ग समझा। और इस दर्द से, इस कंसर्न से मैंने पिछले 4 टाइम जो है मैं लेजिस्लेटर बना हूं, 4 टाइम्स मैंने इस नीयत से काम किया है। देखिए, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, इज्जत जिल्लत। अल्लाह अगर चाहे सब कुछ हो सकता है। एक कख वाले को भी लखपति बना देता है। ये आपके सामने सब मसाले मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मेरा ये पुख्ता यकीन है, अभी एहसान अकरम साहब कह रहे थे कि आपने ये पूरा ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक में आप इलेक्शन कैंपेन में नहीं गए। तो मैं सोचने लगा मैं गया कहां था इलेक्शन में। मेरे साथी जाते रहे, लेकिन मैंने कल भी यह कहा था, मैं तो मामा जी आपके एरिया में गया, मैं गानी में गया नहीं, मैं सलवा में गया, तो फिर मैं गया कहां। मैंने कल भी कहा था कि घर वाले, अब इलेक्शन था, सब लोग सुबह निकलते थे, तो मेरे साथ लड़ाई होती थी घर में कि भाई इनको फिक्र ही कुछ नहीं है। एक दफा की बात है, नज़ीर साहब वहां बैठे थे, 1, 1:30, 2 बज गए, तो मैडम जी आई, उन्होंने कहा भाई नज़ीर साहब आप भी बैठे हुए हैं, तो इन खुराना साहब को भी यहाँ बैठाए हो, आप निकल नहीं रहे, इलेक्शन है, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा देखो भाई, ये अल्लाह ने किताब लिख के रख दी है, आज कुछ नहीं होता है, नीयत का फैसला है। मैंने मेंढर के लिए और मेंढर के लोगों के लिए मेरी नीयत कभी अल्लाह के सवा, मैं यकीन अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूं कि कभी मेरी नीयत बदनीयत नहीं हुई। मैंने हमेशा अपनी आवाम के लिए बड़े से बड़े जालिम को चैलेंज किया है और हमेशा सीना तान के मैं चलता रहा। वो कहीं का भी मसला हो, किसी के साथ भी कोई मसला हो। आपको याद होगा एहसान अकरम साहब जब पीर साहब के साथ ज्यादती हो गई, मैं जम्मू से आया, कितने फोन मेरे आए, मेरे सिक्योरिटी वालों को फोन आए। जब मैंने अपना फोन बंद किया और सिक्योरिटी वालों को फोन आने शुरू हो गए कि राणा साहब आपको वहां नहीं जाना है। और जब वहां हम पहुंचे, आगे जो है रोड ब्लॉक थी, आगे रोड ब्लॉक थी। तो कोई साहब वहां खड़े थे, तो मैंने उनको बुलाया ऐसे इशारा करके। वो शायद सोच रहे होंगे कि यही इनमें से कोई गाड़ी से उतरेगा, पूछेगा। तो मैंने जब इशारा करके बुलाया तो वो साहब मेरे पास आए। तो मैंने कहा ये क्या है? उनका नहीं जी, यहाँ इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो अलो नहीं कर रही है, हम आगे नहीं जाने देंगे। मैंने कहा कहाँ है सिक्योरिटी? उन्होंने कहा ये यहाँ पूरी सिक्योरिटी है। तो मैंने कहा अगर आपकी सिक्योरिटी यहाँ है तो ये आर्मी के जो 6 लोग शहीद हो गए हैं, ये कैसे शहीद हो गए? आप छोड़िए, रास्ता छोड़िए, मुझे पीर साहब के घर जाना है। मैंने कहा आपकी इसी सिक्योरिटी की वजह से यहाँ 6 लोग शहीद हुए। आज आप रास्ता बंद मत कीजिए, लोगों को परेशान मत कीजिए। फिर हम पीर साहब के घर गए, वहां ही हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और वापस आके मैंने नॉर्दर्न कमांड के जो जनरल थे, जनरल द्विवेदी जो इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, मैंने उनको मैसेज किया और ये बात कही, ये समझने की बात है। मैंने ये बात कही कि जनाब मुझे लगता ये है कि हम अपनी कमजोरी को छुपाने के खातिर लोगों को नुकसान न पहुंचा दें। बात समझिए आपने, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कहीं हम अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए सिविलियन को निशाना न बना ले। मैं जनाब को खबर करने के लिए मैंने आपको ये मैसेज किया। और फिर मैंने
फोन किया, वहां जो लोग जख्मी थे, जो घरों में पड़े हुए थे पिछले 10-10 दिन से, उनको वहां से एम्बुलेंस भेज के वहां से उठवाया। कोई लीडर 10 दिन के बाद में आया था, 12 दिन के बाद, तब तक कोई लीडर, मेरे लीडर जो बड़े धन धनाते हैं, कोई भी लीडर ने मुंह उठा के उसकी तरफ नहीं देखा। और मैंने जब उन लोगों को शिफ्ट करवाया, शाम को मैं हॉस्पिटल में था, और जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, कुछ एजेंसियों के लोग, कुछ दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए कि देखिए एक्स एमएलए यहाँ, फार्मर एमएलए यहाँ आया है, पता नहीं क्या क्या कहेगा। तो मैंने बीएमओ को बुलाया, मैंने कहा ये लोग जख्मी हैं, इनकी पूरी तरीके से इलाज मुआवजा करें, अगर जी किसी को शिफ्ट करना है तो जम्मू शिफ्ट करें, रजौरी शिफ्ट करें। ये बात कह के मैं निकल आया। अल्लाह ताला आसानी पैदा करने वाला है, आसानी अल्लाह ताला पैदा करता है, मुश्किलात अल्लाह तबारक ताला दूर करे। लेकिन मैंने अपना जो मेरा फर्ज था उसको निभाने के लिए मैंने हमेशा अपनी जान को हथेली पे रखा है। अब सारी बातें मैं नहीं करूंगा यहां कि जब कोटरंका में 3 लोगों को शोपियां में शहीद कर दिया गया, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई पीर पंजाल से नहीं बोला। जावेद राणा ने आवाज उठाई, जावेद राणा वहां पहुंचा तरकसी में, मैं खुद वहां गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, और आप यकीन करें अखनूर से मुझे डायरेक्टर जनरल पुलिस उस वक्त के उन्होंने फोन किया, नॉन सिविलियन अथॉरिटी से मुझे फोन आए, और मुझे ये लगता था कि मुझे रजौरी पहुंचने से पहले शायद गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने रूट चेंज किया और मैं तरकसी पहुंच गया उन लोगों के घर। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, इंक्वायरी कमीशन बैठा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने पार्लियामेंट में धरना दिया, कमीशन बैठा, और वो लोग जिन लोगों ने कत्ल किए थे वो लोग गिरफ्तार हो गए। और फिर रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को वहां आना पड़ा, आए, लोगों को कंपनसेट किया, आवाज जावेद राणा ने उठाई। मैं सारी बातें नहीं करूंगा आपके सामने सब चीजें हैं, मेरा माजी जो है आपके सामने है, और माजी जो है मैं कहूं कि जो भी आवाज बुलंद की है मैंने अगर दुश्मन को ललकारा है, जालिम को ललकारा है, वो आपके ताबन से ललकारा है, वो आपकी मदद से ललकारा है, वो आपके प्यार से ललकारा है, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से ललकारूंगा, जालिम के खिलाफ लड़ूंगा, बातिल को शिकस्त देने के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। राणा साहब यहाँ एहसान अकरम साहब कह रहे थे कि यहाँ हमारे लोग जंगलों में बसे हुए हैं, स्टेट जमीनों पे बसे हुए हैं। ये तो मैंने उस वक्त लोगों को उजड़ने नहीं दिया जब मैं एक्स एमएलए था, आज तो जंगल का मंत्री हूं, आज तो जंगल का मिनिस्टर हूं मैं। आज सिर्फ मेंढर को ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को देख रहा हूं अल्लाह के फजल से। और मैंने ये कह दिया हुआ है डिपार्टमेंट से कि नवी दोस्ती लानी नहीं तो पुरानी चिकानी नहीं, कि नवी दोस्ती लानी नहीं, पुरानी चिकानी नहीं। अब वो हमारे ऑफिसर, IAS ऑफिसर बाहर के सबको मैं कहता हूं, बोलिए क्या कहा मैंने? वो IAS ऑफिसर, IFS वगैरह, तो वो भी कहते हैं कि जनाब नवी दोस्ती लानी नहीं तो पुरानी चिकानी नहीं। भाई यही फार्मूला है, मैं यहाँ कह देता हूँ यही कि किसी को कोई नहीं छेड़ेगा। कि जब यहाँ पोखरेन JCB वगैरह आ गई थी, मुझे याद है कि बाबा कौम डॉक्टर मसूद चौधरी साहब की ताज़ीद पे लोग आ रहे थे, मैं यहाँ निकला था इसी यादगार में, मैंने दिन के 12 बजे मोमबत्ती आग जला के मैं यहाँ चला था, और लोगों को मैंने अपील की थी कि भाई लोगों तमाम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, आज मुश्किल टाइम है, आज लोगों को बचाना है हमने। तो मैं निकला था बाहर, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने कह दिया था कि ऊपर से अगर डायरेक्शन है तो आपने यहाँ DC शिप, SP शिप चलानी है नहीं चलानी? उनका चलानी तो है जनाब, अगर आप चलने देंगे। मैंने कहा चलने देंगे तो कान कब थे डीला। मैंने खामोश, आप भी खामोश रहो, हम भी खामोश रहे। तो लिहाजा ये चीजें कहने की नहीं कि मैं ये कहूंगा कि मैंने ये कहा, मैंने वो कहा। कल बात कर रहे थे हम
कि हमारी चौकदा की चौकदा पंचायतें मेरी सुरकोट के साथ लगा दी, कोई आवाज नहीं आई। वहां के रहने वाले लोग जो हैं, कोई डीडीसी था, कोई बीडीसी था, कोई चेयरमैन था, कोई वाइस चेयरमैन था, कोई आदमी नहीं बोला। कल भी मेरे एक भाई कह रहे थे नहीं जनाब वो बोलना तो ऐसी, लेकिन कोई गल कुछ और सी। मेरे भाई, अगर जब आवाम की बात आएगी, अगर आप कोई परेशानी की बात आ जाएगी, तो तब उस वक्त सतरपोशी तू डरेगा, अगर बेसतरी तू डरेगा अगर, तो फिर तो सियासत नहीं ना होती। लोगों वास्ते तो तुमने बोल लो हर वक्त क्या नहीं जी हालात ठीक नहीं थे तो हालात ऐसे हैं। भाई हालात, भाई अगर ऐसे हालात से आप डरते हो, लोगों को बेसरो सामानी के हालात में आप छोड़ देते हो, तो फिर आपको लीडर बनने का, रहबर बनने का, सियासत में आने का हक ही कोई नहीं है। लानत हो ऐसे लीडर पे जो लोगों को मुश्किल आए वो छुप जाए, जब लोग जो है आराम में हों। वो कहते हैं ना, लीडर को है कौम का गम बहुत, मगर आराम के साथ। क्या बात है। लोग आए, किसी को गुजर का नारा है, किसी को पहाड़ी का नारा है। ठीक कहा है एहसान अकरम साहब ने, मेरे दूसरे साथियों ने, महमूद खान जी ने, कि भाई अब तो जिंदाल खत्म हो गया। पहले तो ये नारा लगाते थे, नियाज खान साहब हमेशा कहते थे कि जनाब ये शेड्यूल ट्राइब जो है पहाड़ियों को जावेद राना नहीं होने देगा। भाई अब तो हो गया शेड्यूल ट्राइब, अब तो सभी लोग एक साथ में आ गए, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। अब क्या है, अब तो शेड्यूल ट्राइब का मैं मिनिस्टर हूं। मैंने 840 गांव जो हैं जम्मू कश्मीर के शेड्यूल ट्राइब में अप्रूव किए हैं, मेरे पास फाइल है। मैंने अभी चंद दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह लिखा है कि हमें यहाँ नए शेड्यूल ट्राइब शामिल हो गए हैं इस शेड्यूल ट्राइब फरिस्त में। हमें फंडिंग भी जो है उस हिसाब से कीजिए, क्योंकि हमें अभी फंडिंग जो है 2011 की सेंसस के मुताबिक आ रही। अभी हालिया मीटिंग में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को भी गुजारिश की है, मैंने मोटा मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर है उसको भी चिट्ठी लिखी है। हालांकि उन्होंने मेरी एक्सप्लेनेशन निकाली कि अभी सेंसस नहीं हुई है, मर्दमशुमारी नहीं हुई है, आपने किस तरीके से 840 गांव जो हैं शेड्यूल ट्राइब के जिम्मे में लाए हैं। मैंने कहा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि ये शेड्यूल ट्राइब के जिम्मे में आ सकते हैं, इसलिए मैंने रिकमेंड कर दिया आप इनके लिए फंडिंग करें, फंडिंग करें, बराबर की फंडिंग करें। आज तो अगर आप एसटी हैं तो एसटी की कमांड तो जावेद राना के हाथ में है। जावेद राना आपकी बात करता है। जब जम्मू कश्मीर में एक बात चली कि यहाँ शेड्यूल ट्राइब बन गए हैं, ज्यादा कम्युनिटीज आ गई है, तो कुछ लोग जो जनरल कैटेगरीज के लोग जो हैं उनको अप्रिसिएशन हुआ कि हमारा कोटा जो है वो जा रहा है। वहां किसने नुमाइंदगी की है शेड्यूल ट्राइब की? वहां सिर्फ गुजरों की नुमाइंदगी जावेद राना ने नहीं की, बल्कि शेड्यूल ट्राइब की नुमाइंदगी की है। जितने भी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज के लोग हैं उसके लिए जावेद राना ने कैबिनेट में उनकी नुमाइंदगी की है। उनके लिए मैं लड़ा हूं इंशाल्लाह कि शेड्यूल ट्राइब में से कोई भी 1%, आधा परसेंट, 0% के हिसाब से भी हम कटौती नहीं होने देंगे। हमने लड़ा है वहां, तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि ये सब चीजें जो हैं वो लोग करते हैं, कभी जात पात का नारा, कभी कोई नारा, कभी कोई नारा। जैसे कल मेरे भाई मारूफ खान साहब ने बड़ी मुदल्लल और अच्छी तकरीर की और उन्होंने कहा कि ये वही लोग करते हैं, वही ये बातें करते हैं जो हारे हुए हैं, जो ज़हनी तौर पे अभी हारे हुए हैं, इस तरीके से भी हारे हुए हैं। और उन हारे हुओं को मैं ये कहूं कि आप कौम को जज्बात में देख के एहसान के बदले में एहसान से आपने कुछ हजार वोट ले लिए हैं। अब कौम जो है वो आपके बकावे में नहीं आएगी। अब अगर इलेक्शन हो, आपकी जमानत तो पहले भी जब्त थी, अब जब्त से भी नीचे जब्त होगी इंशाअल्लाह ताला आपकी जमानत, क्योंकि आपके कौलो फेल में तजाद है, आपकी बात में तकब्बर है, और तकब्बर को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। जो ये कहे कि ये फलानी जात के लोग हैं, ये फलाने लोग हैं, ये फलाने लोग हैं, तो उसको तो मुझे पुख्ता यकीन है कि अल्लाह तबारक ताला ऐसे आदमी को कोई जिम्मेदारी नहीं देता है, नहीं देता है।
तो लिहाजा ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैंने ये कहा कि मेरी तारीख जो है, मेरी हिस्ट्री जो है, मेरा माजी जो है आपके सामने है, मेरे ख़ानदान का और मेरा जो अपना सियासी करियर रहा है 1996 से लेकर आज तक का, वो आपके सामने है, लोगों के सामने है। मुझे कोई ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अल्लाह तबारक तआला भी फरमाता है कि आपको जैसे 5 टाइम नमाज फ़र्ज़ है, ईदैन है, जुम्मा है, मौलाना साहब यहाँ बैठे हैं, कि ये चीज़ें जिक्र ज़रूर करनी चाहिए। इंसान भूल जाता है, इंसान की मेमोरी जो है वो बहुत कमज़ोर है, कम है। कोई भी, मैंने 1000 बार बातिल को चैलेंज किया है। मुझे याद है हमीद साहब कमांडर को मुझे देखे याद आ गया कि जब दारगुलून में 5 लोग शहीद हो गए, और मेरे भाई लोगों, ये लीडर इधर ही थे ना उस वक्त भी। उस वक्त थारी तम भी गिल्ली हो जाए थी। मैंने चैलेंज किया था कि हमने इल्हाक जो है वो गोले खाने के लिए नहीं किया। आज भी मैं कहता हूं गोले बंद करवाइए। अगर गोला पाकिस्तान बंद नहीं करता है तो चढ़ाई कीजिए, लाहौर झंडा गाड़ेंगे। अगर ये कुछ नहीं आपसे होता है तो ये छोड़िए, कश्मीर छोड़िए, इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे, मुल्क हमारा है। और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गया जावेद राना गया। ये नहीं कहा कि जावेद राना के साथ अगर कोई हाथ लगाएगा हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वो कहने लगे गया। अगर जावेद राना चले जाएगा, आप तो पहले ही गए हुए हैं, आप तो पहले ही मुर्दा हैं। तो अगर एक बोलने वाले को आप मार दोगे तो पीछे क्या रहेगा? अल्लाह के फजल से उसके बाद गोले भी बंद हो गए। मैं नहीं कहता कि मैंने बंद करवाए, लेकिन हो गए। मैंने नीतन दर्द से एक ललकारा, दर्द से ललकारा, देश की लीडरशिप को ललकारा कि गोले खाने के लिए हमने देश के साथ इल्हाक नहीं किया है, बल्कि एक नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए, एक अखंड भारत बनाने के लिए हमने देश के साथ इल्हाक किया है। हमें बेमौत मत मरवाइए। और आज अल्लाह के फजल से आज अल्लाह करे सरहदें जो है मजबूत हैं और मुल्क जो है दूसरी परेशानियों में जरूर है। इंशाअल्लाह इन परेशानियों से भी हम निकलेंगे, लेकिन सरहदें महफूज हैं और सरहदों पर रहने वालों के लिए कोई परेशानी नहीं है। अजीब फितरत है यहाँ मेंढर की। अब बात करने शुरू करें तो बहुत लंबी बातें जाती हैं। जब कोई काम नहीं होता है, कहते हैं कि PMJSY की सड़कें जी MLA ने होने नहीं दी पिछले साल। इस साल मैंने 5 सड़कें दी। कोई कहता है ये मैं चिट रखी सी उठा, कोई कहता है कि मैंने DPR बनाया था। और ये एहसान अकरम साहब ने कहा कि चिट्ठियां तो राना साहब की लगी घूम रही है फेसबुक में। भाई काम नहीं होता है वो जावेद राना नहीं करता है, हो जाता है तो वो आप करते हैं। अजीब सिलसिला है मेंढर का। तो लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि मैंने जब से आपने मुझे कमांड दी यहाँ की, उस वक्त मेंढर में एक तहसीलदार था, SDM तो था ही, बाकी यहाँ कुछ नहीं था। मैंने सबसे पहले यहाँ डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर का ऑफिस यहाँ खोला एजुकेशन में। उस वक्त मैंने जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन की बोर्ड की ब्रांच लाई मेंढर में। उसके बाद मैंने ब्लॉक बनाए, बालाकोट ब्लॉक, मनकोट ब्लॉक, तहसीलें बनाई, तहसील बालाकोट, तहसील मनकोट, भारतुड़िया नियाबत, सागरा नियाबत, छतराल नियाबत, कसबलाड़ी नियाबत बनाए। उसके बाद तहसील सप्लाई ऑफिसर, वो तो चलो तहसील के बाद तो होना ही था। फिर मैंने डिग्री कॉलेज लाया। मैंने इस डिग्री कॉलेज की पूरी कहानी जो है जब डॉक्टर फारूक साहब आए थे मैंने वहाँ बयान की थी, आज बयान करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स लाया जो डन्ना शास्तार में 22 कनाल रकबा जो है 1200 कनाल रकबा जो है अलाट करवाया। गवर्नमेंट गिरने के बाद हालात, आज तो हालात ही ख़राब हो गए, अभी तक वो इंटैक्ट है। लैंड जो है यूनिवर्सिटी के नाम अलाट है। मैंने आर्मड बटालियन हेड क्वार्टर लाया, ये जहां SSP और एडिशनल SP और DYSP और एक आर्मड हेड क्वार्टर यहाँ बेरा में है।
मैंने बहुत सी PMGSY और RNB और इसमें नाबार्ड की सड़कें यहाँ लाई। मैंने यहाँ PMGSY डिवीज़न, RNB डिवीज़न और इस वक्त मैंने जल शक्ति का डिवीज़न यहाँ खोल दिया। अब हमारी लड़ाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए है। और मेरे साथियों बुजुर्गों, मैंने चिट्ठी लिख दी है गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर साहब को कि मैंने चिट्ठी लिख दिया कि मेंढर जो है वो धर्मसाल मेंढर के नाम से मैंने चिट्ठी लिखी है। पुराना नाम धर्मसाल मेंढर है कि मेंढर, धर्मसाल मेंढर को जिला का दर्जा दिया जाए। मैंने चिट्ठी लिख दी है और इंशाअल्लाह ताला अब हमारी लड़ाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला हम उसमें आगे निकलेंगे। मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूं कि परेशानियां आएंगी। तकरीबकार जो है वो बाबा आदम से लेके साथ में रहा है। ईमान और उसका शैतान का जो झगड़ा है वो अज़ल से है और इंशाअल्लाह ताला हक की फतह होती है। एहसान साहब, आज आप अकेले नहीं हैं। यहाँ मेरे ब्लॉक सदर जो बहुत लंबी सर्विस इनकी है, पिछले 30 साल से ब्लॉक सदर है, अकेले आए थे। बड़े बड़े तूफान, बड़ी बड़ी बातें इनके खिलाफ हुई, चट्टान की तरह खड़े रहे। आज तो पूरी बरादरी आप इकट्ठे हैं, एक प्लेटफार्म पे है। कोई भी इंशाअल्लाह ताला आपकी तरफ आंख उठा के देखने वाला नहीं। मेरे नियाज खान साहब एक ज़माने में पूरे बालाकोट में दन दनाते थे, मेंढर में दन दनाते थे नियाज खान साहब। फिर आहिस्ता आहिस्ता तनवीर खान साहब आए, फिर आहिस्ता 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 जो है फिर सिलसिला चलता गया चलता गया चलता गया। आज तो वो ज़माना ही उल्ट हो गया है अल्लाह के फजल से। तो लिहाजा हमारे पुराने बुज़ुर्ग नज़ीरुल्लाह खान साहब और जितने भी हमारे पुराने साथी थे, हमारे वो एक्स सरपंच इकबाल खान साहब जो हमारे थे वहाँ, वो सब साथी, हम उनको भी याद करते हैं कि जिन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था और आज हम जो है बहुत आगे खुदा के फजल से पहुँच गए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो मेरा माजी था और जो मेरा आने वाला टाइम है, इंशाअल्लाह ताला उसी तामलाक तरीके से एक दर्द दिल से मैं इंशाअल्लाह ताला मेंढर की खिदमत करूँगा और बिला लिहाज ज़ात पात मज़हब मिल्लत, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अल्लाह तबारक ताला सौंपता है। इज़्ज़त जिल्लत एक मकाम अल्लाह ताला ने दिया। वैसे हमें ख़त्म करने के लिए तो बड़ी, इनको पता है ना, ये लोग जो है इनको पता है कि कितनी साजिशें हमको ख़त्म करने के लिए हुई। वो कहते हैं कोई कुर्ता बगा रहा, कोई सौदा लगा रहा, गोरी दिया कंगना बड़ी मझोल, कंगन तेरा रब दे कोल। क्यों लाला जी? कुर्ता बगा रहा, कोई सौदा लगा रहा, गोरी दिया कंगना बड़ी मझोल, कंगन मेरा रब दे कोल। ये मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी नीयत साफ थी, आप लोगों का प्यार था और आप लोगों के लिए जो मेरी हमदर्दी थी, उसका नतीजा था कि इतने तूफान से भी निकल के हम आ जाए। आज जम्मू कश्मीर की कमान जो है पार्टी ने हमें सौंपी। ये नीयत के फैसले हैं, नीयत के फैसले हैं। पूरी हिंदुस्तान की सियासत, हमारे माननीय होम मंत्री साहब जब पुंछ आए, मेरी ड्यूटी उनके साथ लगी। तो जब मैंने रिसीव किया उनको, मैंने कहा सर मैं जावेद राना, अपना नाम मैंने बोला। कहने लगा राना भाई मैं आपको जानता हूँ। मैं कहा जा, वो तो 5 साल से मुझे भी पता है, फाइलें सारी आपके पास है, आप जानते, बहुत मेहरबानी, आप जानते। तो लिहाजा कहने का मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी और फिर भी हम आपकी दुआओं से निकले। इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से निकलेंगे। जब हमने तन्हा एक सिस्टम अबूर किया है, आज तो पूरा बालाकोट हमारे साथ है, पूरा मनकोट हमारे साथ है, पूरा मेंढर हमारे साथ है। आज हिंदू भी हमारे साथ है, मुसलमान भी हमारे साथ है, जाट भी हमारे साथ है, गुज्जर भी हमारे साथ है। आज तो किसी चीज़ की परेशानी नहीं। आज तो पहले तो मुझे लगता था कि मेरे साथी नज़ीर भाई और सारे साथी मुझे इलेक्शन में यहाँ रखते थे। आज तो इंशाल्लाह मैं पार्टी का काम करूँगा कश्मीर में, जम्मू में। आप लोगों ने इलेक्शन लड़ने, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि आपके इलेक्शन आने वाले हैं, पंचायतों के इलेक्शन। और पंचायतों के इलेक्शन में अमूमन ये होता है
लोग अपनी मर्जी करते हैं, कहते हैं ये कोई असेंबली का इलेक्शन नहीं है, आपने अपने चॉइस के लोगों को चुन लेते हैं और फिर वो नुकसान रहता है। मेरे साथियों बुजुर्गों, आपको पंच भी अपनी पार्टी का बनाना है, सरपंच भी अपनी पार्टी का बनाना है, डीडीसी भी अपनी पार्टी का बनाना है, बीडीसी भी अपनी पार्टी का बनाना है, एमएलए भी अपनी पार्टी का बनाना है, वाइस चेयरमैन भी अपनी पार्टी का और चेयरमैन भी अपनी पार्टी का। किसी ऐरे गैरे को इस जिम्मे में शामिल नहीं होने देना है। आज से ही आप पंचायतों के इलेक्शन की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ये स्वीप करेंगे इंशाअल्लाह, तीनों ब्लॉक में और खुद पीर पंजाल से हम इंशाअल्लाह स्वीप करेंगे, जम्मू कश्मीर में स्वीप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने लंबी बातें की हैं। मैं तमाम तंजीम के सीनियर हजरात यहाँ जो तशरीफ़ लाए हैं नज़ीर साहब की क़यादत में आज का ये प्रोग्राम, और नए जो हमारे तंजीम में शामिल हुए हैं, मैं बहुत बहुत मुबारक करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला जो आपके एरिया की मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो ऐसे भी अगर आप लोग तंजीम में शामिल नहीं होते हैं फिर भी मेरे पे ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन जो एक मेजर, क्योंकि आपका जो आपने ये बातें रोड के बारे में कही, जो रोड टनल से आती है, क्योंकि अब हमें भी टनल से ही आना पड़ेगा। ये रोड जो है शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे जो रोड का है, बंदपारा सुमोती नार टू नक्का, इसके लिए 10 लाख का मैं ऐलान करूंगा आज है। और बाकी इंशाल्लाह जो है, जो एक मिनट सर साहब नहीं है, 10 लाख रुपए का मैं ऐलान करूंगा, रोड का काम शुरू करवाएंगे और बेस्ट पॉसिबल वे जो है, जितना भी बेहतर तरीके से ये रोड जो है, ताकि ये कंप्लीट हो जाए और उस पर इंशाल्लाह हम काम लगाएंगे। बाकी जो आपने यहाँ बताया है, इश्यूज़ बताए हैं आप, क्योंकि मेंढर जोड़ो एक जहाँ नज़ीर साहब की क़यादत में, मारूफ साहब खान साहब की क़यादत में, सेक्रेटरी साहब हैं हमारे मौलाना इकबाल साहब, दूसरे साथी हैं बलराम जी हैं, फैंसी जी हैं, मेंढर जोड़ो में ये काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं हर जगह आ नहीं सकता हूँ, ज़्यादा टाइम यहाँ दे नहीं सकता हूँ। हर जगह पे जहाँ जहाँ गए हैं वो प्लान बन रहे हैं, उनके लिए हम जो मेंढर जोड़ों ने जहाँ जहाँ कोई कमिटमेंट की है, अनाउंसमेंट की है, उसके लिए फंडिंग कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ जाएंगे आप अपने मसाइल वहाँ पेश कीजिए और उसी रेजोल्यूशन में, उसी ग्राम सभा में जो काम आप अप्रूव करेंगे उसके लिए इंशाअल्लाह ताला मैं फंडिंग रिलीज़ करवाऊँगा और वो काम शुरू करवाएंगे। उसके लिए अभी जीशान जी भी आ जाएंगे और नज़ीर साहब को भी मैं गुजारिश करूँगा, मौलाना साहब हैं यहाँ, सेक्रेटरी साहब हैं, कि इन सब सिलसिला जो है ये जारी रखेंगे। और जहाँ जहाँ भी आप समझते हैं कि यहाँ कोई डेवलपमेंट ज़रूरी है और जो एरिया इग्नोर हो गया है, उसको हम तरजीहात पे इंशाल्लाह आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक। मैं अभी एहसान अकरम साहब को कहूँगा कि वो नाम बोलते जाएंगे और जो हमारे साथी ज्वाइन होने वाले हैं वो जाएंगे।